पृथु नामक एक कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। वे प्रतिदिन संध्या, होम, तर्पण, जप, यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों में लगे रहते थे। उन्होंने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया था। वे सभी प्राणियों में परमात्मा के दर्शन करते और सबकी भलाई करते रहते थे। वे इसके लिए सदा सतर्क रहते थे कि उनका परलोक ना बिगड़ जाए। वे सबसे मीठी वाणी बोलते थे और सबका आदर करते थे। एक बार वे तीर्थ यात्रा के विचार से घर से निकल पड़े और कुछ दूर जाने पर मार्ग में एक ऐसा स्थान मिला जहाँ ना पानी था और ना कोई वृक्ष। वहाँ की सारी भूमि कांटों से भरी थी। इतने में उन्हें 5 भयानक आकृतियों दिखाई पड़ी। उन्हें देखकर उनके मन में कुछ भय का संचार हो आया, किंतु वे सावधान हो गए और उन्होंने पूछा कि तुम लोग कौन हो? तुम्हारे रूप इतने विकराल क्यों हैं? प्रेतों ने कहा, हम बहुत दिनों से भूख प्यासे पीड़ित हैं। हमारा ज्ञान और विवेक नष्ट हो गया है। हम इतना भी नहीं समझ पाते कि कौन सी दिशा किधर है। हमें न पृथ्वी दिखाई देती है और न आकाश। हम लोग बहुत कष्ट में हैं। हम में से एक का नाम पर्युषित, दूसरे का नाम शुचिमुख, तीसरे का नाम शीघ्रग, चौथे का नाम रोधक और 5वें का नाम लेखक है। वे ब्राह्मण इन नामों को सुनकर चौंक पड़े और पूछने लगे, तुम लोगों को ये विचित्र नाम क्यों प्राप्त हुए हैं? तब उनमें से एक ने कहा, जब मैं मनुष्य था तब स्वयं तो स्वादिष्ट भोजन करता था और ब्राह्मणों को बासी अर्थात पर्युषित भोजन देता था। इसी पाप से मेरा नाम पर्युषित पड़ा। मेरे साथी का नाम शुचिमुख है, क्योंकि इसने अन्न चाहने वाले ब्राह्मणों की हिंसा की थी। इसी पाप से इसे सुई के समान मुख प्राप्त हुआ, जिससे जल मिलने पर भी यह भरपेट खा पी नहीं सकता। तीसरे साथी का नाम शीघ्रघ्न है। वह भूखे ब्राह्मणों के अन्न मांगने पर वहाँ से शीघ्रतापूर्वक भाग जाया करता था। चौथे साथी का नाम रोधक पड़ा, क्योंकि यह किवाड़ बंद कर स्वयं स्वादिष्ट भोजन किया करता था। और 5वें साथी का नाम लेखक इसलिए पड़ा है कि यह किसी के भी कुछ भी मांगने पर यह पैर से धरती कुरेदने लगता था। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा, तुम सब खाते क्या हो? प्रेत लज्जित हो गया और बोला कि आप हमारे आहार के संबंध में न पूछते तो अच्छा ही होता, क्योंकि हमारा आहार तो बहुत ही घृणित है। बलगम, मल, मूत्र, स्त्री के शरीर का रज, यही हमारा भोजन है। हम सब घरों में जा भी नहीं सकते, केवल उन्हीं घरों में जाते हैं जहाँ अपवित्रता रहती है, जहाँ बलि वैश्वदेव वेद मंत्रों का उच्चारण, होम, व्रत नहीं होते, वहाँ हम भोजन करते हैं। तत्पश्चात प्रेतों ने ब्राह्मण से पूछा, हम इस प्रेत योनि में बहुत दुखी हैं। आप तपस्या के धनी हैं, कृपा करके बताइए कि किस किस कर्म से जीव प्रेत योनि में नहीं पड़ता। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, जो व्रतों का अनुष्ठान करता है, अग्नि का सेवन करता है, देवता, अतिथि, गुरु तथा पितरों की पूजा करता है, वह प्रेत योनि में नहीं पड़ता। जिसके हृदय में सभी प्राणियों के प्रति दया भरी है, जो सब में समान दृष्टि रखता है और जो छह शत्रुओं अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या इनको जीत लेता है, वह प्रेत योनि में नहीं पड़ता। प्रेतों ने पूछा कि हम बहुत दुखी हैं, आपकी बातों से हमें सुख मिलता है, इसलिए यह भी बताइए कि जीव किस कर्म से प्रेत योनि में जाता है। ब्राह्मण देवता ने बताया, यदि कोई द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अन्न को पेट में लिए हुए मर जाता है तो वह प्रेत होता है। जो शराब, मांस और पराई स्त्री का सेवन करता है वह प्रेत होता है। जो किसी की धरोहर हड़प लेता है और विश्वासघात करता है वह अवश्य प्रेत होता है। जो आचार्य अनेक ऋत्विजों को मिली हुई दक्षिणा को स्वयं हड़प कर जाता है वह प्रेत होता है। ब्राह्मण देवता की बात पूरी होते ही नगाड़ों की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी और फूलों की वर्षा होने लगी। साथ ही 5 विमान भी उतर आए। इसके बाद आकाशवाणी सुनाई दी। ब्राह्मण के साथ वार्तालाप करने तथा पुण्य कर्मों के कीर्तन के प्रभाव से 5 प्रेतों को दिव्य लोक मिले हैं। देखते देखते 5 प्रेत दिव्य शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर दिव्य लोक को चले गए। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर अवश्य